वैसे हम किसी के खिलाफ नहीं है, किसी ग्रुप के खिलाफ नहीं है। लेकिन अभी आपने अगर हुल्ला ने ड्रामा था, यस यस, दैट वाज अ ड्रामा। हमारी आज की मीटिंग जो है, हमारे बानी मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की हमारी बरसी है 7 जनवरी को, उसी की तैयारियों में ये मीटिंग बुलाई थी हमने, ताकि तमाम अपने साथियों को 7 जनवरी को वहाँ आने के लिए एक इज्तिमाई दुआ के लिए वहाँ आने की दावत दी, इसलिए इस सिलसिले में मीटिंग बुलाई थी। ने कहा है कि अगर पीडीपी को किसी ने नुकसान किया वो बीजेपी ने किया है सर, इस हवाले से बताइए सर क्या? बिल्कुल, वो तो सबको मालूम है कैसे कोशिश की कि हमारी पार्टी को तोड़ने की। हमारे जो लीडर्स थे कितने हमारी पार्टी से भाग गए, हमारी पार्टी से कितने निकल गए, उसमें बीजेपी का ही हाथ है। अच्छा, मदनी साहब, जो रिजर्वेशन के हवाले से पीडीपी का क्या स्टैंड है? देखिए, वो जो ओपन मेरिट वाला मामला है जी, हम किसी के खिलाफ नहीं है, किसी के खिलाफ क्या करना है, किसी रिजर्वेशन वगैरह, मगर लेकिन हम ये भी नहीं चाहेंगे कि किसी के साथ नाइंसाफी हो। अगर उनके साथ नाइंसाफी होती तो सरकार को देखना चाहिए, उनके मामले में भी बात करनी चाहिए उनके साथ कि उनका भी मुस्तकबिल रोशन होना चाहिए, तारीख नहीं होना चाहिए उनका भी मुस्तकबिल। वैसे हम किसी के खिलाफ नहीं है, किसी ग्रुप के खिलाफ नहीं है। लेकिन अभी आपने कहा कि राहुल ने अभी ड्रामा किया, ड्रामा था, यस यस, दैट वाज अ ड्रामा, मैनेज्ड स्टेज ड्रामा। वरना राहुल तो इसी की जमा तो हुक्मरानी करती, इसी की जमा तो चीफ मिनिस्टर तो नहीं का है, उनको सीधे जाना चाहिए था उनके पास। ऐसा मामला है, ये है ओपन मेरिट वालों का सिलसिला है, मामला है, तो इसको हल करिए, इसको देख लीजिए। मुफ्ती ने भी शमूलियत की। वो तो हम बिल्कुल वो तो हम बड़ी नेक नीति के साथ वहां गए, ताकि वो अपनी सॉलिडारिटी दिखाने के लिए कि हम उन लड़कों के साथ हैं, वो इसलिए गए थे, हम नेक नीति के साथ गए थे। ये कहना था कि हम इन नहीं सुनिए, नहीं सुनिए, राहुल आगा रूहुल्ला MP है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। ये तो ड्रामा है, ये तो मकारी है। आप अपने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बाहर एहतजाज कर रहे हैं, अंदर जाइए, उसके साथ बात करिए, उनको समझाइए, उनको बाहर लाइए और वो उनके बारे में बात करें। मदनी साहब, आपके वर्कर्स अभी कह रहे हैं कि पीडीपी बिखरी हुई है, आपको लग रहा है? कहीं नहीं बिखरी, कहाँ देखा आपने, अंदर देखा बिखरी? लोगों ने बताया है कि शायद पार्टी बिखरी हुई है, तो संभालने की बहुत जरूरत है। नहीं, वो जो PDP के साथ जो कुछ भी हुआ वो तो लास्ट टाइम हो गया, लेकिन हमारा वर्कर वहीं पे है, हमारे लीडर कुछ भाग गए। शिरकत करेंगे जो 7 तारीख आप भी आ जाए, मैं आपको भी दावत दे रहा हूँ, आप भी आ जाइए, देख लीजिए कितने होंगे। आने वाले चुनाव में जो पंचायती और बल्दियाती चुनाव जो है, उसमें बीजेपी की शमूलियत कैसी रहेगी? हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, हमको हर इलेक्शन में शमूलियत तो करनी है, बाकी रिजल्ट तो अल्लाह जानता है। हम लोगों पे हमारा भरोसा है, लोग सर मुझे अगर मुफ्ती सईद होता तो 370 रुपए। बिल्कुल सही बोला मैंने, बिल्कुल सही बोला, नहीं जाता, ना 370 जाता, ना 35 से जाता, बिल्कुल ये सही है। देखिए, जब आप इसका एनालिसिस करते हैं आगा सईद रूहुल्ला साहब के प्रोटेस्ट का, उसमें इल्तिजा मुफ्ती साहिबा, उसमें वहीदुर रहमान परा साहब, मुहिद्बान साहब और बाकी हमारी लीडरशिप जो थी वो शामिल हुई। मैं कुछ मामलात में लगा था, नहीं तो शायद मैं भी होता। लेकिन एक आम कश्मीरियों को जब आप समझाएंगे, मेंबर पार्लियामेंट आप श्रीनगर से बने हैं, आप बडगाम से बने हैं, आपने इलाके इतने सारे जीतने के बाद आप लोकसभा मेंबर बने, तो ये बात वहाँ उठानी चाहिए थी। मेरा मुद्दा एक पॉलिटिकल एनालिस्ट की हैसियत से भी, मीडिया एनालिस्ट की हैसियत से, कि रूहुल्ला साहब का दायित्व बनता है, जो अधिकार बनता है, वो लोकसभा की निशस्त में खड़े होकर ओपन मेरिट कैटेगरीज के लिए तकरीर करें। कहीं पर आपको रिकॉर्ड मिलेगा आर्काइव में, कहीं पर आपको या आपको पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में कहीं मिला कि रूहुल्ला साहब ने कोई बात उठाई, नहीं उठाई। उसके बाद आप गुप्कार के बाहर एहतजाज करते हैं, जितनी बार करें, हमें कोई मजबूरी परेशानी नहीं है। लेकिन आपत्ति यह है कि आप शायद अपनी बात पार्लियामेंट में या CM के कॉरिडोर में नहीं पहुंचा पाए। उसके बाद जब आप बाहर आते हैं तो आपने 6 महीने का वक्त मांगा, और कितने स्टूडेंट्स अंदर गए, उसके साथ CM साहब से मुलाकात हुई। उसके बाद जब बाहर आए तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको कौल फ़ैल में तज़ाद दिख रहा है कि आपने CM साहब को ये बात उनके दफ्तर में जाकर बतानी थी, आपने नहीं बताई। आपने उनके घर के बाहर एहतजाज किया, उसके लिए रसाई की, उसके लिए एक माहौल बनाया गया। मुझे यकीन है कि उमर अब्दुल्ला साहब जिस अंदाज से वो 6 महीने इसको डेफर करना चाहते थे और उसके बाद हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग के हवाले करना चाहते थे, वी शुड नॉट लीव एवरीथिंग टू द कोर्ट रेफरेंसेस। अजमल साहब, एक इम्पोर्टेंट सवाल है, NC को आप अभी कहाँ पे पा रहे हो? क्योंकि लोगों के बहुत सारे मसले हैं, चाहे वो पानी को लेके, रोडों को लेके, यहाँ तक कि बिजली को लेके, तो इस वाले से एज अ PDP स्पोक्स पर्सन या मीडिया एनालिस्ट आप क्या बताना चाहोगे? देखिए, दिस इज नॉट मैटर ऑफ एनी इंडिविजुअल पार्टी ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, दिस इज द मैटर ऑफ कि जम्मू कश्मीर की सरकार बनी है।
इनके पास मेजॉरिटी है। एक वक्त में नेशनल कॉन्फ्रेंस कहता था कि हम ऑटोनॉमी की रेजोल्यूशन लाएंगे, उसके बाद मेजॉरिटी थी और उसके बाद उसे डस्टबिन में फेंका गया। और आज के वक्त में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास मेजॉरिटी है और ऊपर वाले उन्हें मौका दिया, लोग उन्हें खिदमत खलक करने का मौका दिया। उन्हें अपने पॉलिटिकल स्टेमिना का इस्तेमाल करना होगा और उन्हें किसी अलायंस की ज़रूरत नहीं है, न कांग्रेस की, न पीडीपी की, न किसी और पार्टी की। मुझे लगता है जो मौका नेशनल कॉन्फ्रेंस को अवाम ने दिया, हम सब ने दिया और एक तरफा वोट शुमारी की एक ही पार्टी के लिए किया। उन्हें अवामी तवक्कात पे खड़ा उतरना चाहे और जो मनफी सियासत है, जो आप माजी के अवराक को पलटने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़िए और हम हर लम्हे में आपका साथ देंगे जहां आप अवामी खिदमत में जुड़ेंगे। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस इतना भारी मैंडेट लेकर मुझे नहीं लगा अभी तक लोगों को इंसाफ कर पाया। सर